Spider-Man Into the Spider-Verse is one of the most amazing and one of the best comic book movie ever made. और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी क्योंकि इस मूवी जैसा एनिमेशन पहले हिस्ट्री में किसी भी मूवी में नहीं दिखाया गया था और ये एक एग्जैक्टली कॉमिक बुक की तरह ही दिखती है। और अगर आप इस मूवी के किसी भी पार्ट को पॉज करेंगे तो ये आपको पूरी कॉमिक बुक जैसी फील देगा और इसी कारण इस मूवी को ऑस्कर भी मिला है और ये मूवी ये डिजर्व भी करती है। और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी और इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है जो कि सोनी ने इसमें डिटेल्स छोड़ी हैं। आई मीन टू से इस मूवी में बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि बहुत ही छोटी छोटी हैं, लेकिन वो इस मूवी की टाइमलाइन को बहुत ही अमेजिंग बनाती है और सब कुछ बिल्कुल रियलिस्टिक रखती है। सो हेलो गाइस, दिस इज मिस्टर राजपूत एंड यू वाचिंग कॉमिक राजपूत। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स की डिटेल्स शेयर करने वाला हूं जो शायद आपने पहले कहीं नहीं देखी हो। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मूवी की शुरुआत होती है पीटर पार्कर से, जो कि कहता है कि हेलो माय नेम इज पीटर पार्कर, और बहुत सारे टॉबी मैगवायर के मूवी रेफरेंसेस के साथ, जैसे कि स्पाइडरमैन का ट्रेन को बचाना और फिर वो स्पाइडरमैन की फेमस उल्टी किस, और फिर स्पाइडरमैन 2 से वो कार वाला सीन, और फिर स्पाइडरमैन 3 से वो आइकॉनिक डांस मूव्स। और इसी के साथ साथ एक टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स का भी रेफरेंस देखने को मिला हमें इस मूवी में। और उसके बाद जब स्पाइडरमैन अपनी फाइट्स के बारे में बताता है तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वही सेम फाइट है जो कि किंग पिन याद करता है जब उसकी फैमिली मरी थी उसे स्पाइडरमैन से लड़ते हुए देखकर। और उसके बाद मूवी आती है माइल्स मोरालेस पर, जो कि गाना गा रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो माइल्स मोरालेस के पीछे जो शूज़ पड़े हैं वो वही शूज़ है जो वो पूरी मूवी के दौरान पहनता है। और उसके बाद जब वो अपनी पैकिंग कर रहा होता है तो वो पैकिंग के साथ अपनी एक रेड कलर की हुडी भी पैक करता है और ये वही हुडी है जो वो बाद में पूरी मूवी में पहनता है। और इसी सीन में हम टाइम पीस देखते हैं जिसके ऊपर की 7:30 हुए हैं। और ये एक अमेजिंग डिटेल है क्योंकि माइल्स मोरालेस अभी अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा है और अभी 7:30 बजे हैं। तो लॉजिकली ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग है जब सभी बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हैं। और इसके अलावा जब माइल्स मोरालेस अपनी बुक बंद करता है तो उसकी बुक के ऊपर स्टिकर लगाता है जिस पे लिखा है कि हेलो माय नेम इज माइल्स। और ये एग्जैक्ट सेम स्टिकर है जो कि स्टार्टिंग में हमें पीटर पार्कर के लिए भी दिखाया गया था। और उसके बाद माइल्स जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो वहां पर हम देखते हैं 3 पिक्चर्स, 2 उसकी फैमिली के साथ और एक उसकी बचपन की लगभग 7 से 8 साल का जब वो था तब की पिक्चर। और इसके अलावा एक और पिक्चर्स है जो कि वॉल की राइट साइड में टंगी हुई है। और उसके बाद जब माइल्स अपने स्कूल के लिए निकलता है तो वो रास्ते के ऊपर स्टिकर लगाता जाता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एग्जैक्ट वही स्टिकर्स हैं जो कि हमें शुरू में पीटर पार्कर के लिए और बाद में माइल्स मोरालेस की डायरी के ऊपर दिखाए गए थे। और ये सेम फॉर्मेट ही हमें माइल्स मोरालेस में दिखने वाली हर मूवी कार के नंबर प्लेट के ऊपर भी दिखता है, जैसे कि माइल्स मोरालेस के फादर की कार के ऊपर ये एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट की स्टिकर जैसा नंबर प्लेट है। और उसके बाद हमें और भी कई गाड़ीज जो कि आगे जाकर हमें मूवीज में दिखती हैं और यही एग्जैक्ट सेम स्टिकर वाला फॉर्मेट हमें एंड में भी देखने को मिलता है जब स्पाइडरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू होते हैं। तो नेक्स्ट डिटेल इज जब स्पाइडरमैन के फादर जेफ उसे स्कूल में छोड़ने जाते हैं तो उसकी कार के पास से कुछ बच्चे गुजरते हैं जो कि रोड क्रॉस कर रहे हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से 2 मेजर कैरेक्टर हमें इसी सीन में रिवील हो जाते हैं। तो पहला है स्पाइडरमैन का दोस्त नर्ड जो कि आगे चलकर उसका रूममेट बनता है और वो हमें इसी सीन में दिखता है। और उसके अलावा हमें ग्वेन जो कि स्पाइडर ग्वेन है वो भी हमें इसी सीन में दिखती है रोड क्रॉस करते हुए। सो नेक्स्ट जब स्पाइडरमैन लेट हो जाता है क्लास के लिए तो वो क्लास में एंटर होता है तो वहां पर हमें एक बिग स्पॉइलर मिलता है मूवी के लिए जो कि है डॉक्टर ओलिविया, जिसका नाम क्रिएटर्स ने बड़ी चालाकी से माइल्स मोरालेस के पीछे छुपा दिया। और उसका पूरा नाम है डॉक्टर ओलिविया ऑक्टेवियस। और ऑक्टेवियस की हमें सिर्फ ओ ही दिखती है, लेकिन फिर भी हमें इस मूवी के विलन का नाम रिवील हो जाता है जो कि डॉक्टर ओलिविया ऑक्टेवियस। और इसी के अलावा हम जब ग्वेन एंड माइल्स मोरालेस को बात करते हुए देखते हैं तो पीछे स्क्रीन में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर ओलिविया उसी कोलाइडर के मिनी वर्जन के ऊपर काम कर रही है जो कि आगे चलकर इस मूवी में बाकी के स्पाइडरमैन को इस यूनिवर्स में लाता है। और इसी के साथ साथ हमें एल्केमैक्स की फर्स्ट लुक मिलती है उसी प्रोजेक्टर में। और उसके बाद बात करते हैं स्पाइडरमैन के टेस्ट की। तो स्पाइडरमैन यानी कि माइल्स मोरालेस जानबूझकर अपने टेस्ट को गलत देता है ताकि वो स्कूल से निकल सके, लेकिन टीचर ये फाइंड आउट कर लेती है। और ये बहुत ही सिंपल रीजन है क्योंकि माइल्स अपने टेस्ट में दिसंबर को भी गलत कर दिसंबरी लिख देता है जो कि एक बहुत ही अनकॉमन मिस्टेक थी। हालांकि सबको पता होता है कि दिसंबर होता है, दिसंबरी नहीं। और इसी से वो फाइंड आउट कर लेती है। खैर मेरा पॉइंट ये नहीं था, मेरा पॉइंट ये था कि सोनी ने हमें ये दिखाया है कि स्पाइडरमैन ने ये मिस्टेक जानबूझकर करी है क्योंकि उसके रूम में ही एक पोस्टर लगा है जहाँ पर साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा है दिसंबर। और अगर किसी के रूम में ही इतना बड़ा कर दिसंबर लिखा है तो वो अपने टेस्ट में दिसंबर के स्पेलिंग दिसंबरी नहीं लिख सकता। खैर ये डिटेल सोनी ने उस टीचर के लिए नहीं बल्कि हम सभी ऑडियंस के लिए दी थी। अनदर न्यू अमेजिंग डिटेल बाय सोनी।
और उसके बाद टीचर उसे एक ऐसे लिखने को बोलती है ऑन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, और उसी के साथ एक बुक पढ़ी होती है सेम टाइटल से जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। और एक्चुअली में ये वाकई में एक नॉवल है और इसके कई सारे वर्जन है जो कि आप ऑनलाइन अमेजोन के ऊपर बाय कर सकते हैं, और ये बुक एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है रियल वर्ल्ड में। एंड द नेक्स्ट डिटेल इज जब माइल्स मोरालेस अपने अंकल एरन को मिलने जाता है तो अंकल एरन के कमरे में एक पेंटिंग लगी होती है जो कि काफ़ी हद तक प्राउलर की तरह दिखती है, और अगर आप ध्यान से देखें तो वो टेढ़े मेढ़े अक्षरों में प्राउलर ही लिखा हुआ है उस पेंटिंग में। और उसके बाद जब माइल्स अपने अंकल को टेक्स्ट करता है तो हम वहाँ पर एक फ़ोटो देखते हैं स्क्रीन सेवर पर लगी हुई जो कि यंग जेफ एंड यंग अंकल एरन की है, जो कि हमें ये बताता है कि अभी भी जेफ एंड एरन दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं, क्योंकि आगे भी हम एक सीन में अंकल एरन के घर में एक पिक्चर लगी हुई देखते हैं जिसमें कि जेफ एंड एरन दोनों एक साथ खड़े हैं, और यही सेम पिक्चर हम बाद में माइल्स के फादर जेफ के फ़ोन के ऊपर भी देखते हैं जब वो एरन को कॉल करता है जब माइल्स मोरालेस मिसिंग होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एरन एंड जेफ के दोनों में बीच में अभी भी बहुत सारा प्यार है, भले ही वो एक दूसरे से बात नहीं करते। और उसके बाद बात करते हैं मूवी में अपीयर होने वाली रेडियो एक्टिव स्पाइडर के बारे में, जिसके ऊपर 42 नंबर लिखा है, और ये 42 नंबर बहुत बार इस मूवी में अपीयर हुआ है जो कि शायद आपने नोटिस ना किया हो। तो सबसे पहले ये अपीयर होता है इस रेडियो एक्टिव स्पाइडर के ऊपर, और ये रेडियो एक्टिव स्पाइडर भी ग्लिच कर दी है, जिसका मतलब ये है कि ये स्पाइडर इस यूनिवर्स से नहीं है बल्कि ये भी दूसरे यूनिवर्स से आई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी के सभी स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में आए हैं थ्रू दैट कोलाइडर। खैर बैक टू द पॉइंट, तो ये 42 नंबर हमें मूवी की स्टार्टिंग में भी दिखता है जब नंबरी आती है। उसके बाद ये 42 नंबर हमें दिखता है जब माइल्स मोरालेस बिल्डिंग से एक टैक्सी के ऊपर गिरता है, और गिरने के बाद भी ये नंबर हमें दिखाई देता है 42। और इसके अलावा ये 42 नंबर हमें उस बस में भी दिखाई देता है जब माइल्स एंड पीटर पार्कर दोनों ही किंगपिन की फैसिलिटी में जाने के लिए ट्रैवल करते हैं। और उसके बाद ये 42 नंबर हमें शो होता है जब स्पाइडरमैन के डेथ की अनाउंसमेंट करी जाती है, और ये शो होता है टाइम स्क्वायर 42 स्ट्रीट स्टेशन में। खैर अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये 42 नंबर क्या है, तो ये 42 नंबर रेफरेंस है जैकी रॉबिन्सन का। तो जैकी रॉबिन्सन पूरी दुनिया के सबसे पहले प्रोफेशनल ब्लैक बेसबॉल प्लेयर थे, तो क्योंकि माइल्स मोरालेस भी मार्वल यूनिवर्स का सबसे पहला ब्लैक स्पाइडरमैन था, तो इसीलिए ये रेफरेंस था जैकी रॉबिन्सन को। सो नेक्स्ट डिटेल इज जब माइल्स मोरालेस अपने रूम में सो रहा होता है तो हम उसके राइट साइड में एक कॉमिक बुक पढ़ी देखते हैं जो कि है स्पाइडरमैन की, और ये एक्चुअली में स्पाइडरमैन का फर्स्ट इशू था जब मार्वल में स्पाइडरमैन फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था। और उसके बाद जब माइल्स मोरालेस उठता है, और उठने के बाद जब माइल्स अपनी पावर्स को डिस्कवर करता है और उसकी हाइट काफ़ी बढ़ जाती है तो उसकी पैंट छोटी पड़ जाती है, तो उसी पैंट को ठीक करते हुए जब वो झुककर अपने स्कूल में जा रहा होता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जो कि एक्चुअली में ग्वेन है, यानी कि स्पाइडर ग्वेन। और ये रिवील हुआ जब हम ये सभी ग्वेन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं जब ग्वेन माइल्स को इस बारे में बताती है। और उसके बाद जब ग्वेन स्पाइडरमैन को मिलती है वहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे क्लॉक में अभी 7:40 हुए हैं, और उसी के साथ हम देखते हैं एक मेडिकल रूम, और ये वही मेडिकल रूम है जहाँ पर ग्वेन माइल्स के साथ जाकर अपने बालों से उसके हाथ को अलग करती है। और उसके बाद जब माइल्स उस मेडिकल रूम से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्लॉक शो होता है जहाँ पर अब 10 बज चुके हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ग्वेन को अपने बालों से माइल्स का हाथ अलग करने में लगभग 2 घंटे लग गए। और उसके बाद जब माइल्स अपनी पावर्स के साथ उस बिल्डिंग पर लटक रहा होता है तो उसी वक्त वहाँ पर एक पिक्चर लगी होती है एक कैट की, जहाँ पर लिखा है हैंग इन देयर, और ये एक फनी रेफरेंस है कि कैसे माइल्स भी उस बिल्ली की तरह बिल्डिंग के ऊपर लटका हुआ है। और उसके बाद जब माइल्स अपने रूम में एंटर होता है तो उसके ऊपर वही कॉमिक आकर गिरती है जो कि हमने थोड़ी देर पहले उसके सोते वक्त उसकी राइट कॉर्नर पे पड़ी हुई देखी थी, जो कि स्पाइडरमैन का फर्स्ट इशू था। और ये बहुत ही अमेजिंग डिटेल है सोनी की तरफ से। और द नेक्स्ट डिटेल इज जब किंगपिन अपने कोलाइडर को ऑन करता है अपनी फैमिली को वापस लाने के लिए, तभी हम वहाँ पर 5 कोऑर्डिनेट्स देखते हैं जो कि है E616, E65 और ऐसे ही 3 और एक्चुअली में E का मतलब है अर्थ, और ये सभी के सभी वो यूनिवर्स हैं जहाँ से इस मूवी के सभी स्पाइडरमैन आए हैं। जैसे कि अर्थ 8311 यूनिवर्स है पीटर पार्कर का, और अर्थ 90214 यूनिवर्स है स्पाइडरमैन नोवार का, और अर्थ 14512 यूनिवर्स है पेनी पार्कर का, और अर्थ 65 यूनिवर्स है स्पाइडर ग्वेन का, और अर्थ 616 यूनिवर्स है हमारा मेन यूनिवर्स यानी कि हमारे पीटर पार्कर का। और यहाँ पर अर्थ 1610 पे कोई भी सर्कल नहीं है क्योंकि ये है अल्टीमेट यूनिवर्स जो कि है माइल्स मोरालेस का करंट यूनिवर्स। सो द नेक्स्ट डिटेल इज जब ग्रीन गोब्लिन स्पाइडरमैन को कोलाइडर के आगे धकेलता है तो वहाँ पर स्पाइडरमैन को वो सभी के सभी स्पाइडरमैन दिखते हैं जो कि इस यूनिवर्स में अभी थोड़ी देर में आने वाले थे, लेकिन ये नॉर्मल स्पीड में इतना फास्ट था कि इसे देखना नामुमकिन था। लेकिन इस कोलाइडर में उसे दिखे थे हमारे यूनिवर्स का पीटर पार्कर, स्पाइडर ग्वेन, पेनी पार्कर एंड स्पाइडरमैन नोवार, लेकिन ये बहुत ही फास्ट था तो इसलिए मैं आपको स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ कि ये कैसे थे।
सो आई होप कि आपने स्लो मोशन में सभी को देख लिया होगा। और इसके बाद जब ये कोलाइडर डिस्ट्रॉय होता है और वहाँ पर एक धमाका होता है और धमाके के साथ ही 5 लाइट्स निकलकर इधर उधर बिखर जाती हैं। और ये लाइट्स कोई और नहीं बल्कि वो सभी स्पाइडरमैन थे जो कि अलग अलग डायमेंशन से इस यूनिवर्स में आए थे। और ये 5 लाइट्स हैं पेनी पार्कर, स्पाइडरमैन नोवार, हमारे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन, पेनी पार्कर एंड स्पाइडर ग्वेन। और नेक्स्ट डिटेल इज जब हमारे यूनिवर्स का पीटर पार्कर अल्टीमेट यूनिवर्स की ओर खींचा चला जाता है तो वहाँ पर उसके मास्क के साथ उसका कैमरा भी पड़ा होता है जो कि हमें ये बताता है कि अभी भी स्पाइडरमैन डेली ब्यूगल के लिए काम कर रहा है। एंड द नेक्स्ट डिटेल इज जब हमारे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन अल्टीमेट यूनिवर्स में एंटर होता है तो वो जमीन से इतनी जोर से टकराता है कि उसके दोनों शूज उसके पैरों से अलग हो जाते हैं और इतनी स्पीड्स के कारण उसकी पैंट भी बर्न हो जाती है। इसी कारण वो जब उस स्क्रीन से टकराता है तो उसके पैरों में ना तो बूट होते हैं और उसकी आधी पैंट भी जल चुकी होती है। और इसके साथ जब हमारे यूनिवर्स के पीटर पार्कर का इंट्रो होता है तो उसका स्टिकर काफ़ी ज़्यादा फटा और मैला होता है और अगर पंजाबी में बोलूँ तो गुच्छू मुच्छू होता है एज कम्पेयर देन टू अल्टीमेट यूनिवर्स स्पाइडरमैन, जो कि ये दिखाता है कि हमारे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इस यूनिवर्स में काफ़ी चीज़ें हमारे यूनिवर्स से काफ़ी अलग थी, जैसे कि कोका कोला अल्टीमेट यूनिवर्स में बन गया कोका सोडा और गूगल का अल्टीमेट यूनिवर्स में बन गया बैक रब और अल्टीमेट यूनिवर्स में स्नैपचैट का बन गया पिकाबू और फेडेक्स का बन गया रेडेक्स। लेकिन सोनी का नाम अल्टीमेट यूनिवर्स में भी सोनी ही रहा। सो द नेक्स्ट डिटेल इज जब माइल्स मोरालेस अपने रूम में आता है स्पाइडरमैन की डेथ के बाद और माइल्स का फादर चेक करने आता है तो वहीं पर राइट साइड में हम देखते हैं एक सिंबल जो कि रेफरेंस है डेडपूल का। और इसके साथ जब स्पाइडरमैन की डेथ की अनाउंसमेंट होती है तो हम वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर जैसा स्केच देखते हैं जो कि माइल्स मूवी की बिगिनिंग में बना रहा था। और ये ट्रांसफॉर्मर जैसा दिखने वाला कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि स्पाइडरमैन की जापानीज सीरीज में अपीयर होने वाला एक कैरेक्टर है। और उसके बाद जब माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन की ग्रेव को विजिट करने जाता है वहाँ पे हम एक न्यूज़पेपर देखते हैं जिस पर लिखा है कि स्पाइडरमैन डेड और इसे पब्लिश किया है डेली ब्यूगल ने, यानी कि हमारे जे जोना जेमसन ने। सो नेक्स्ट डिटेल काफ़ी फनी है। तो जब स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस एंड हमारे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन दोनों को ट्रेन खींचने लगती है तो स्पाइडरमैन काफ़ी ज़ोर से ग्रेवस्टोन से टकराता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद उसकी आइज़ के ऊपर क्रॉस बन जाते हैं जो कि काफ़ी फनी है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कार्टून्स में ज़्यादातर दिखाया जाता है, लेकिन नॉर्मल स्पीड में ये देखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ। तो द नेक्स्ट डिटेल इज जब स्पाइडरमैन एंड माइल्स मोरालेस दोनों ही डॉक्टर ओलिविया के रूम में एंटर होते हैं तो वहाँ पर हमें एक टेंटिकल दिखाई देता है जो कि डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल से ज़्यादा ही दिखता है। और हालांकि अभी तक इस मूवी में डॉक्टर ओलिविया की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया गया था, लेकिन ये एक ग्रेट हिंट था ऑडियंस के लिए कि वो रिवील होने से पहले ही जान ले कि डॉक्टर ओलिविया ही डॉक्टर ऑक्टोपस है। सो द नेक्स्ट डिटेल इज अबाउट स्पाइडर ग्वेन। तो जब स्पाइडर ग्वेन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है हम सभी से तो वो बताती है कि वो अपने फ्रेंड पीटर पार्कर को नहीं बचा सकी। और उसी वक्त हम देखते हैं कि स्पाइडर ग्वेन एक लिजर्ड से लड़ रही है और वो लिजर्ड कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही होता है। कि हाँ, स्पाइडर ग्वेन के यूनिवर्स में लिजर्ड कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही बनता है क्योंकि वो अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर लेता है जिसके कारण कि वो लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसी कारण जब स्पाइडर ग्वेन के पास पीटर पार्कर मरता है तो हम उसकी बॉडी के ऊपर लिजर्ड जैसे पैटर्न्स देख सकते हैं। और जब स्पाइडर ग्वेन अल्टीमेट यूनिवर्स में एंटर होती है तो उसने जो कॉस्ट्यूम पहनी होती है वही सेम कॉस्ट्यूम उसने स्कूल में भी पहनी होती है, जिससे ये पता चलता है कि वो ऑल द टाइम अपनी कॉस्ट्यूम पहने हुई थी और बस उसके ऊपर स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लेती है। एंड द नेक्स्ट डिटेल इज जब पीटर पार्कर, माइल्स मोरालेस एंड ग्वेन तीनों ही आंट मे से मिलने के बाद स्पाइडरमैन की सीक्रेट फैसिलिटी में जाते हैं तो वहाँ पर एक सूट मिसिंग होता है सभी स्पाइडरमैन सूट के बीच। सो ये मिसिंग सूट शायद वही सूट है जो कि अल्टीमेट यूनिवर्स का स्पाइडरमैन पहनकर मरा था और वो कभी सूट वापस ही नहीं आया। उसके बाद हम देखते हैं वॉल जिसके ऊपर स्पाइडरमैन ने सभी क्रिमिनल्स की फोटोस लगाई हुई हैं और जो नीचे वाली पिक्चर है वो भी एक पिक्चर है स्पाइडरमैन के ही विलन द रोज की जो कि किंगपिन का ही बेटा है जिसका नाम है रिचर्ड फिस्क। और उसके बाद जब स्पाइडरमैन और ग्वेन को ये रियलाइज़ होता है कि उनके अलावा भी यहाँ पर कोई और मौजूद है तो उनकी स्पाइडर सेंस टिंगल करती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों में से माइल्स मोरालेस की स्पाइडर सेंस इन दोनों से लेट टिंगल करती है, जिसका मतलब ये है कि अभी स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है अपनी पावर्स के ऊपर। और इसके साथ एक फ़नी चीज़ होती है जब आंट मे उन तीनों को 3 स्टिकर्स देती हैं जिसके ऊपर एग्जैक्टली लिखा था हेलो माय नेम इज़ एंड उसके नीचे ब्लैंक होता है और उसके साथ वो 2 मार्कर देती हैं उन सभी को उनके नाम लिखने के लिए, जो कि काफ़ी फ़नी रेफरेंस है क्योंकि इसी स्टिकर के ऊपर सभी स्पाइडरमैन का इंट्रो होता है उनके नाम के साथ। और उसके बाद जब पेनी पार्कर का इंट्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर उसके स्पाइडर डीटीएस के ऊपर हम कुछ डिटेल्स लिखे देख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो उसके ऊपर लिखा है सूट MK.2
2, जिसका मतलब यह है कि सूट मार्क 2। और बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो उसने अपने स्पाइडरमैन के लिए मशीन बनाई होगी वो कुछ खास अपग्रेड नहीं होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सभी स्पाइडरमैन पहले होममेड सूट पहनते हैं और उसके बाद अपना एक प्रोफेशनल सूट बनाते हैं जिससे कि उनकी आइडेंटिटी बनती है। और इसी तरह से शायद पेनी पार्कर ने भी अपना जो मार्क 1 बनाया था वो इतना अपग्रेडेड नहीं होगा, इसलिए उसने मार्क 2 बनाया। और इसी के साथ पेनी का नाम भी वहाँ पर मेंशन है P3NI और उसने E को 3 लिखा है। एंड द नेक्स्ट डिटेल इज जब सभी स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में होने के कारण ग्लिच करते हैं तो सभी कलर्स में ग्लिच करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन नोवार सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही ग्लिच करता है। सो नेक्स्ट डिटेल इज जब माइल्स मोरालेस का पीछा करते करते सभी विलन्स स्पाइडरमैन के घर में आ जाते हैं तो वहाँ पर थंबस्टोन आता है और उसके साथ हम देखते हैं पीटर पार्कर की लगी हुई एक तस्वीर। और उसके बाद वहाँ पर आता है स्कॉर्पियन जो कि स्पेनिश में कुछ कहता है, लेकिन कॉमिक स्ट्रिप्स में हमें वो इंग्लिश में लिखा हुआ दिखता है। और उसके साथ नीचे लिखा हुआ होता है ट्रांसलेटर फ्रॉम स्पेनिश, जो कि एक बहुत ही फनी थिंग थी क्योंकि वो बोलता स्पेनिश में है लेकिन स्ट्रिप्स में इंग्लिश में लिखा होता है, और इसलिए उन्होंने नीचे मेंशन किया ट्रांसलेटर फ्रॉम स्पेनिश। और उसके बाद जब स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस अपने सभी स्पाइडरमैन के साथ अपने रूम में होता है और वहाँ पर नर्ड आ जाता है तो वो सभी सीलिंग के ऊपर चिपक जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ एक पेनी पार्कर ही ऐसी है जो कि सीलिंग के साथ चिपकी नहीं हुई और वो उन सभी स्पाइडर के बीच में स्क्वीज हुई पड़ी है, क्योंकि पेनी पार्कर को किसी भी रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने नहीं काटा था। एंड द नेक्स्ट डिटेल इज नर्ड उन सबको देखने से पहले एक कॉमिक पढ़ रहा होता है और वो कॉमिक भी स्पाइडरमैन की मल्टीवर्स के ऊपर ही बेस्ड थी, जिसके ऊपर लिखा है देयर वाज मोर देन वन स्पाइडरमैन। और उसके बाद जब वो बेहोश हो जाता है तो उसी के पास हम एक स्पाइडरमैन का बॉक्स देख सकते हैं और ये बॉक्स एक सीरियल बॉक्स है और ये वही सीरियल बॉक्स है जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एंड द नेक्स्ट डिटेल इज जब मूवी के क्लाइमेक्स में कोलाइडर के कारण सभी पोर्टल्स खुलने लगते हैं तो वहाँ पर माइल्स मोरालेस की मॉम सभी पेशेंट्स की हेल्प कर रही होती है और ये हॉस्पिटल में होता है। और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर जेफ यानी कि माइल्स का डैड माइल्स की मॉम के साथ कार में बैठकर एरन को कॉल लगाता है माइल्स के लिए, और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर उसकी मॉम काम करती है। और ये एक बहुत ही अमेजिंग डिटेल है क्योंकि सोनी ने इस मूवी में एक छोटी से छोटी डिटेल का भी ध्यान रखकर इसे बनाया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये एक रियलिस्टिक वर्ल्ड हो। एंड द नेक्स्ट डिटेल इज जो फाइनल बैटल में स्पाइडरमैन नोवार थंबस्टोन के साथ लड़ता है तो उसके ऊपर वो एक कार फेंकता है और ये वही कार है जो उसके डायमेंशन से इस डायमेंशन में आई है। और उसके बाद जब माइल्स स्पाइडरमैन को ग्रीन बटन पुश करने के लिए बोलता है उसी वक्त वहाँ पर एक प्ले स्टेशन का कंट्रोलर अपीयर होता है जिसके ऊपर ग्रीन कलर हाईलाइट है। प्रमोशन का अच्छा तरीका है वैसे। और फिर फाइनल बैटल में जब किंगपिन एंड माइल्स मोरालेस दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं तो वो सेम एग्जैक्टली उसी ही पोजीशन उसी ही फाइटिंग स्टाइल में फाइट करते हैं जैसे कि किंगपिन पहले वाले स्पाइडरमैन के साथ कर रहा था। और ठीक उसी सीन के बाद हमें किंगपिन की वाइफ और उसका बेटा अलग अलग वर्जन्स में यानी कि अलग अलग डायमेंशन से दिखते हैं। तो एक डायमेंशन में वो हमें दिखते हैं एक अफ्रीकन अमेरिकन के रूप में, और ये रेफरेंस है 2003 में आई डेयरडेविल मूवी में जहाँ पे किंगपिन एक अफ्रीकन अमेरिकन होता है। और ठीक उसके बाद हमें एक किंगपिन की अल्टरनेट फैमिली दिखती है जिसमें कि उसका बेटा हूबहू मैट मडॉक यानी कि डेयरडेविल की तरह दिखता है। और ये रेफरेंस है एक यूनिवर्स का जहाँ पर डेयरडेविल यानी कि मैट मडॉक किंगपिन का दुश्मन नहीं बल्कि उसका लॉयर होता है, और किंगपिन के जेल में जाने के बाद मैट मडॉक ही किंगपिन के मेंटल को कैरी करता है। और इसी के साथ साथ मूवी के क्लाइमैक्स में हमें एक टूटता हुआ ब्रिज भी दिखाई देता है और ये एग्जैक्टली सेम है नेटफ्लिक्स पर आने वाले डेयरडेविल की इंट्रो में अपीयर होने वाले ब्रिज से। और नेक्स्ट सीन में जब माइल्स मोरालेस किंगपिन को वेनम स्ट्राइक देता है तो वो शोल्डर टेक्निक यूज करता है और कहता है हे। और अगर आप ध्यान से देखें तो बैकग्राउंड में भी हे लिखा आता है दोनों ही सीन्स में। और गाइस इस डिटेल का स्पाइडरमैन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि ये एक मशीन है जो कि एक एनिमेटेड मूवी क्लाउडी एंड द चांसेस ऑफ मीट बॉल में अपीयर हुई थी। और ये मशीन एक्चुअली में खाना बनाने का काम करती है और ये खाने की पॉलिश करती है उस मूवी में, और इस मूवी में हमें ये भी दिखाई गई। और फाइनल बैटल के दौरान जब माइल्स मोरालेस गूबर को लेकर ऊपर जाता है तो वो सेम वही मूव यूज करता है जो कि उसने शुरू में स्पाइडरमैन को करते हुए देखा था। और इसके अलावा माइल्स जब हमारे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के साथ मिलकर स्विंग करता है तो वो वही मूव यूज करते हैं जो कि माइल्स ने कुछ टाइम पहले स्पाइडरमैन से सीखी थी। एंड द नेक्स्ट डिटेल इज जब स्पाइडरमैन नोवार अपने यूनिवर्स में वापस जाता है तो वहाँ पर उसी के कलर की लाइट फ्लैश होती है यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और फ्यू मिसिंग डिटेल्स के बारे में जिसे मैंने खुद मिस कर दिया था, तो मैंने दोबारा से सीन को देखा। तो जब रेडियो एक्टिव स्पाइडर माइल्स मोरालेस को बाइट करने से पहले वहाँ पर एंटर होती है तो वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपना कलर चेंज करती रहती है, जैसे कि वो इस बोतल के ऊपर चलने के बाद पिंक हो जाती है। तो ये एग्जैक्टली इंडिकेट करता है कि कैसे स्पाइडरमैन को अपनी इनविजिबल होने वाली पावर्स मिली हैं इस स्पाइडर से। और इसके अलावा किंगपिन जब फर्स्ट टाइम इस मूवी में अपीयर होता है तो वो एक सॉन्ग गाते हुए आता है और ये एक इंट्रो सॉन्ग था स्पाइडरमैन की एक बहुत ही पुरानी एनिमेटेड सीरीज से।
तो अगर बात करें स्टैन ली के कैमियोज की, तो इस मूवी में हमने स्टैन ली का कैमियो तो क्लियरली देखा है, लेकिन इसके अलावा भी स्टैन ली के और कुछ कैमियोज थे जो कि हमने शायद मिस कर दिए। तो दूसरा कैमियो था जब पीटर पार्कर एंड माइल्स दोनों ब्रिज से नीचे गिरते हैं, तो तब उनके पास से एक फ़ोन पे बात करता हुआ एक आदमी गुजरता है और वो कोई और नहीं बल्कि अपना प्यारा स्टैन ली था। और उसके बाद क्लाइमैक्स में जब माइल्स स्विंग करता है तो वहाँ ट्रेन में भी हमें कैमियो देखने को मिलता है स्टैन ली का। सो गाइस, इस वीडियो की लास्ट डिटेल है थंबस्टोन की। सो हमारे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन जब अपने दुश्मन के बारे में बता रहा होता है तो उस वक्त वो एक बस से टकराता है। तो अगर आप उस पार्ट को ध्यान से देखेंगे और उसे पॉज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बस का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि थंबस्टोन था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी सभी डिटेल्स जो मैंने स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस से स्पॉट करी थी। आई होप कि इनमें से काफ़ी सारी डिटेल्स आपने पहले कहीं भी नहीं देखी होंगी। सो मैंने अपना बेस्ट दिया है सभी की सभी डिटेल्स इस मूवी से निकालने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इन डिटेल्स के बारे में जान सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं बाकी के MCU की मूवीज़ के ऊपर, तो प्लीज़ नीचे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना सकूं। तो एम रखते हैं इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक्स का और 1000 व्यूज़ का। तो अगर ये वीडियो 1K यानी कि 1000 व्यू क्रॉस कर लेती है तो मैं जल्द ही नेक्स्ट मूवी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सो अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।